क्या आपने कभी सोचा कि लालच इंसान को कहां ले जा सकता है? ये कहानी है अमित और राहुल की, दो दोस्त जिन्हें गरीबी ने तोड़ दिया था, लेकिन जिनके दिल में अभी भी हिम्मत बाकी थी। वो एक खजाने की तलाश में जंगल गए, लेकिन वहां उन्हें खजाना नहीं, एक श्रापित चुड़ैल मिली। ये कहानी है खजाने की चुड़ैल की, जहां डर, हिम्मत और इंसानियत एक दूसरे से टकराते हैं। सुनिए और सावधान रहिए। अमित और राहुल एक छोटे से गांव सूरजपुर में रहते थे। अमित 25 साल का, सपनों का पीछा करने वाला, राहुल थोड़ा डरपोक लेकिन अमित का वफादार दोस्त। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, दिन भर मजदूरी, रात को भूख। एक शाम गांव के एक पुराने मंदिर में बाबा रामलाल की बातें सुनते हुए उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। बेटा, जंगल में एक खजाना है, राजा विक्रम का, सोने चांदी से भरा, लेकिन उसे एक चुड़ैल रखवाली करती है। श्रापित चुड़ैल। जो उसे ढूंढने जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। चुड़ैल उसकी जान ले लेती है। अमित की आंखों में चमक थी। गरीबी ने उसे इतना सता लिया था कि वो किसी भी डर को नजरअंदाज करने को तैयार था। उसने राहुल को रात में अपने घर बुलाया। राहुल, खजाना अगर हमें मिल गया तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। ना भूख रहेगी, ना मजदूरी करनी पड़ेगी। कल सुबह चलते हैं। अमित, चुड़ैल? बाबा ने कहा था कोई वापस नहीं लौटता। ये जोखिम क्यों लेना? अरे ये सब कहानियां हैं। हम दो हैं, डरने की क्या जरूरत। बस नक्शा बनाते हैं। अगली सुबह वे जंगल की ओर निकल पड़े। उनके पास एक बैग, पानी की बोतल, एक लाठी और एक पुराना नक्शा था जो बाबा की कहानी के आधार पर बनाया गया था। जंगल बहुत घना था, पेड़ों की डालियां आपस में उलझी हुई थीं और सूरज की किरणें मुश्किल से नीचे पहुंच पाती थीं। वे रास्ते में निशानियां ढूंढते गए, टूटा हुआ पेड़, सूखा हुआ तालाब। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, वे हंसते बोलते चलते गए, लेकिन दोपहर होते होते जंगल कुछ बदला बदला सलकने लगा। हवा में ठंडक पड़ने लगी। अचानक राहुल रुक गया। अमित, सुन, कोई पुकार रहा है। कहाँ? उसने पूछा। तेरा दिमाग खराब हो गया है? चल, गुफा पास ही होगी। आवाज फिर से आई, इस बार और करीब। उसने रहस्यमयी स्वर में कहा। वे तेजी से आगे बढ़े। शाम होते होते वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा का मुंह काला और डरावना था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, मानो कोई सांस ले रहा हो। अमित, चल घर चलते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब रात भी होने लगी है। बस थोड़ा और, खजाना यहीं कहीं है, मुझे यकीन है। वे सावधानी से गुफा में दाखिल हुए। टॉर्च की मध्यम रोशनी में दीवारों पर अजीब नक्काशियां उभर आईं, रहस्यमय आकृतियां जो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। गुफा में और गहराई तक जाने पर अमित को एक पुराना जर्जर संदूक दिखाई दिया जो धूल और रहस्यों से ढका हुआ था। संदूक धीरे धीरे खुला, जिसके टिकावट चरमराए। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे और जवाहरात रहस्यमयी ढंग से टिमटिमा रहे थे। लेकिन जैसे ही अमित ने सिक्कों को छुआ, गुफा में हवा अचानक थम गई। अंधेरा और गहरा हो गया, मनु सारी रोशनी निगल ली गई हो। तभी एक डरावनी औरत की आवाज गूंज उठी, ठंडी, कंपकपाती, जो रोंगटे खड़े करते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? उसने क्रोध और रहस्य भरे स्वर में पूछा। वे दोनों सहमकर पीछे मुड़े। वहां एक भयानक आकृति खड़ी थी, लंबे उलझे काले बाल, सड़ा हुआ चेहरा और लाल चमकती आंखें। वो एक चुड़ैल थी। राहुल जोर से चीख पड़ा, लेकिन अमित ने हिम्मत दिखाई। चुड़ैल से पूछा, कौन हो तुम? ये खजाना हमारा है। मैं माया हूँ। ये खजाना मेरा है और मैं इसकी रखवाली करती हूँ। जो भी इसे छूने की हिम्मत करता है वो मेरे हाथों मरता है। राहुल बुरी तरह कांप रहा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था।
लेकिन अमित डरा नहीं। उसने हिम्मत जुटाकर चुड़ैल का सामना किया और गौर किया कि उसकी लाल चमकती आंखों में दर्द झलक रहा था, मानो वो किसी अनचाही मजबूरी में जकड़ी हो। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे तुम दोनों अच्छे और ईमानदार लगते हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे एक भयानक श्राप ने जकड़ रखा है। ये खजाना मेरा नहीं है, ये मेरे पिता का था। मैं उनकी बेटी थी, लेकिन एक क्रूर राक्षस ने मुझे श्राप देकर चुड़ैल बना दिया। तो तुम क्या सचमुच इंसान थी? चुड़ैल ने बताया उसका नाम माया था। सैकड़ों साल पहले उसके पिता राजा विक्रम ने एक राक्षस से खजाना चुराया। राक्षस ने श्राप दिया कि माया इसकी रखवाली करेगी चुड़ैल बनकर। उसे मुक्त करने का एक ही तरीका था, कोई बिना लालच के उसकी मदद करे। हम तुम्हें मुक्त करेंगे, बताओ हमें क्या करना है? खजाने को नदी में बहा दो, मेरी आत्मा उसमें बंधी है। लेकिन सावधान, वह क्रूर राक्षस मुझे रोकने की कोशिश करेगा। वे संदूक उठाकर नदी की ओर चल पड़े। रात गहरा चुकी थी। जंगल में अजीब आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वे नदी पहुंचे। माया उनके साथ थी। अचानक राक्षस आया। उसने चीखा। अमित और राहुल ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने संदूक नदी में फेंक दिया। जैसे ही सिक्के पानी में डूबे, एक चमक हुई। राक्षस चीखा और गायब हो गया। माया की आकृति बदलने लगी। माया अब चुड़ैल नहीं थी। वो एक मनमोहक लड़की बन गई, लंबे काले बाल और चमकती आंखें लिए हुए। उसने मुस्कुराते हुए अमित और राहुल की ओर देखा, उनके प्रति कृतज्ञता और राहत से भरी नजरों से। तुमने मुझे मुक्त किया, मैं तुम्हारी आभारी हूँ, लेकिन खजाना अब भी कहीं है। मेरे पिता का दूसरा खजाना जो श्राप से मुक्त है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लालच खतरनाक है, लेकिन इंसानियत हमेशा जीतती है। अमित और राहुल ने न सिर्फ खजाना पाया, बल्कि एक आत्मा को आजादी भी दी। फिर भी सवाल यह है, क्या जंगल का रहस्य वाकई खत्म हुआ या वो अभी भी बाकी है? अपनी हिम्मत पर भरोसा रखिए और कभी-कभी दूसरों की मदद करना आपके लिए अनमोल खजाना बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई ना, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे बताएं, आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा? मुझे व्यक्तिगत रूप से माया का रूपांतरण बहुत प्रभावशाली लगा।